प्रिय मित्रों, जिनके भी लगन में गुरु बैठे हैं उनके लिए आज वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर को मिलने वाली है। लगन में यदि गुरु बैठे हैं तो एक कार्य प्रत्येक जातक को करना चाहिए। सावधानी है मित्रों, यदि आपके घर में कोई आपकी संतान जिसके लग्न में गुरु बैठे हो तो हो सकता है वो संतान जैसे जैसे बड़ी हो आपके घर परिवार के दिन बदलने लग जाए। और ये भी हो सकता है यदि वो गलती कर दी मित्रों तो निश्चित ही जहां पर भी आप लोग इस समय स्थापित हैं उससे भी नीचे जा सकते हैं। अब वो सावधानी क्या है मित्रों, वो भी बतलाएंगे, साथ में और गुरु के फल को बतलाएंगे कि लग्न में बैठे गुरु का किस प्रकार से जातक पर प्रभाव पड़ता है। नंबर एक बात तो मित्रों ये कि लगन में यदि गुरु बैठे हों तो जातक को साधु स्वभाव का बनाते हैं। ज्ञान तो भरपूर इस जातक को प्राप्त होता है, किंतु जातक पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं आती। अर्थात ऐसा जातक थोड़ा दानी स्वभाव का भी होता है और प्रायः निर्धनता की अवस्था में रहता है। मित्रों, लगन में गुरु बैठे हों और उसी समय यदि पंचम भाव में शनि हो या फिर नवम भाव में शनि हो तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य मंदा चलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसको घेरती हैं। यदि अष्टम में को राहु हो या फिर आपके एकादश भाव में राहु हो तो ऐसे जातक और उसके पिता दोनों ही लोगों को मानसिक रूप से बहुत समस्याएं घेरे रखती हैं। विशेषतः जब कि उन पर की राहु की महादशा चलती है तब ऐसे जातक की मेंटल पीस बिल्कुल ही मानसिक शांति छिन्न भिन्न हो जाती है। दोस्तों मित्रों, यदि बृहस्पति की महादशा में जब ऐसे जातक पर राहु की अंतर्दशा आती है तब भी ऐसे जातक बहुत अधिक मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं और नींद न आने की समस्या निश्चित रूप से उनको होती। दिमाग के अंदर इतने विचार उनके हर समय प्रबलता के साथ घूमते हैं, किसी भी जगह पर उनके मन को ठहराव नहीं मिलता, मन को विश्राम नहीं मिलता। मित्रों, यदि लगन में गुरु बैठे हों और इसके साथ नवम भाव में सूर्य बैठे हो तो विरासत में बहुत अधिक धन मिलता है। विरासत उस जातक की बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, अर्थात उसका नाम भी प्रख्यात हो जाता है और समाज सोसाइटी के अंदर उसको उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। जिनके भी भाग्य भाव में सूर्य हो और लगन भाव में गुरु हो ऐसे जातकों को धन यश कीर्ति बेशुमार मिलती है। मित्रों, जिन जातकों के लगन में गुरु हो और अष्टम में राहु हो, एकादश में राहु हो, ऐसे जातकों का स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ ही मित्रों ऐसे जातकों को अपयश भी झेलना पड़ता है, कलंक का भी सामना करना पड़ता है, षड्यंत्र का भी शिकार होते हैं और उनको जो भी बुद्धि विवेक होती है वो सही समय पर उनका साथ नहीं देती। मित्रों, उनको मति भ्रम की स्थिति बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि लगन में गुरु बैठा हो तो बहुत सुंदर फल मिलेगा यदि चंद्रमा भी कुंडली के अंदर अच्छा है। सो गुरु और चंद्र मित्रों एक सिक्के के दो पहलू हैं। गुरु और चंद्र यदि जिस जातक की कुंडली में शुभ बैठे हों, फिर चाहे बाकी ग्रह कितने भी कहीं कुछ भी बैठे हों, कुछ भी फल कर रहे हों, उस जातक का जीवन एकदम शानदार होता है। धन उसके पास कभी कम नहीं होता, संपत्तिशाली होता है, वैभव होता है और उच्च पद की उसको प्राप्ति होती है यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो। जैसे कि यदि लगन में गुरु है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो, पंचम भाव में चंद्रमा हो या फिर आपके मित्रों नवम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक समाज के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, धनाढ्य व्यक्ति होगा। अब बात करते हैं मित्रों लगन में बैठे गुरु की अन्य ग्रहों के साथ युति की, और वो भी बतलाएंगे आपको जो सावधानी है, पहले आपको वही बतला देते हैं।
मित्रों, जिन जातकों के गुरु लगन में बैठे हों, यदि उनका अभी विवाह ना हुआ हो और आयु भी इतनी ना हुई हो, तो ये ध्यान देने की बात है। आपके घर के बालक भी हो सकते हैं, आपका पुत्र या पुत्री जो भी है वो हो सकते हैं, तो उनका विवाह 28 साल से पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए मित्रों। जब मंगल का समय आए तब उनका विवाह निश्चित करना चाहिए। यदि 28 वर्ष से पूर्व उनका विवाह कर दिया जाए तो पूरे घर के लिए ये भाग्य को मंदा करने वाला होगा। और 28 की उम्र पार करके विवाह किया, जिनके लगन में बृहस्पति बैठे हैं, चाहे अकेले बैठे चाहे किसी के साथ युति करके बैठे हैं, तो आप ये समझिए ना केवल विवाह होते ही उनका भाग्य बदलेगा, अभी तो पूरे परिवार की किस्मत एकदम बदल जाएगी मित्रों। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जिनके भी लगन में बृहस्पति बैठे हैं उनका विवाह 28 वर्ष की आयु के बाद ही निश्चित करना चाहिए। मित्रों, अब गुरु की युति के बारे में आपको बतलाते हैं। लगन में गुरु के साथ यदि सूर्य बैठे हों तो ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है, राज दरबार से सम्मानित होता है। लगन में गुरु के साथ मंगल बैठे तो व्यक्ति अमीर होता है। लगन में गुरु के साथ यदि शुक्र बैठे हों तो पिता या पुत्र में से कोई एक बर्बाद होता है। गुरु के साथ राहु बैठे हों तो पिता के लिए बहुत हानिकारक होता है। पिता को दमे की बीमारी, मिर्गी, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु होने की संभावना ज्योतिष शास्त्र में बतलाई जाती है। मित्रों, यदि गुरु के साथ केतु बैठा हो तो सब सुखों की प्राप्ति होती है, और यदि गुरु के साथ शनि बैठा हो तो व्यक्ति साधु के साथ संगत करता है, घर छोड़कर जा सकता है। मित्रों, गुरु के साथ यदि चंद्र बैठे हों तो ऐसा जातक धनाढ्य व्यक्ति होता है, किंतु गुरु के साथ यदि बुध बैठे हों और सप्तम भाव में यदि मंगल या राहु बैठे हों तो वहां पर जातक को बहुत सोच समझकर फैसले करना चाहिए। और जिनके भी गुरु के साथ बुध बैठे हैं उनको बुध संबंधित वस्तुओं के दान से अपने गुरु को मजबूत करना चाहिए। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, आनंद की प्राप्ति होगी। और कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार की कोई समस्या आपको घेरे हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। जय श्री राम।